हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। और आज हम लोग इसमें देखेंगे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में जो आप लोगों की बहुत डिमांड रही है। बहुत ही लोगों ने कई बार कहा कमेंट में भी, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार बस बात चलती है कार्टोग्राफी की। ठीक, अगर कोई किसी भी टॉपिक पे बात करता है कि सर जो है कार्टोग्राफी का करवा दीजिए, तो हमने सोचा कि शुरुआत कर दिया जाए इस पर। तो आज हम लोग जानते हैं कि जो आपका मानचित्र होता है उस मानचित्र की परिभाषा, ठीक, और साथ ही साथ मानचित्र के प्रकार, ठीक, इसमें देखते हैं। अभी जो आपका भौगोलिक सूचना और आंकड़ों के स्रोत, इसका जो ये वाला टॉपिक यहाँ जोड़ दिया गया है वह आपका इसके साथ रहना चाहिए था। ठीक, मानचित्र पे आंकड़ों का निरूपण और आंकड़ों का स्रोत, ठीक, ये दोनों एक साथ रहता। फिर मानचित्र क्या है, मानचित्र के प्रकार और इसकी निर्माण विधि, और उसके बाद जो आपके आंकड़ों के स्रोत वगैरह। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मानचित्र देखेंगे, इसका निर्माण देखेंगे, निर्माण की विधियाँ देखेंगे, उसके बाद आएंगे भौगोलिक सूचना या आंकड़ों के स्रोत पे। ठीक, आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही कराते चलेंगे। और इसका आप पूरा जो है सिलेबस जो भी दिया गया है, सिलेबस आप कोशिश करिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सिलेबस। ठीक, और जो फर्स्ट पेपर का ग्रुप जो लोगों ने पेड ग्रुप में एडमिशन ले लिया है तो उनको प्रॉपर जो है डे वाइज जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो उस पर आप लोग फोकस करके चलिएगा। ठीक, जो पेड ग्रुप वालों की बात की जा रही है, और जिनको भी पेड ग्रुप फर्स्ट पेपर से जो लोग जुड़ रहे हैं, देखिए उसमें एक अलग चीज़ें ये भी किया गया है। जो लोग फर्स्ट पेपर ग्रुप से जुड़ रहे हैं उसमें एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी का जो यूट्यूब पे हम आपको मान लीजिए कोई भी 27 अप्रैल से जो भी वीडियो मैं डालूँगा या जो भी डाल दिया हूँ, जैसे 2 प्रैक्टिस सेट आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कराए गए, तो उसका भी PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, उसका कोई चार्जेज नहीं रखा गया है, क्योंकि बहुत सीरियल वाइज से हम नहीं उसमें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक, इसलिए उसके ज्योग्राफी वाले पेपर के कोई चार्जेज नहीं रखे गए हैं, उसमें सभी को पर्सनली भेजा जा रहा है जो फर्स्ट पेपर में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक, उनको ये एक्स्ट्रा चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है। और इसी तरह जैसे मान लीजिए ये हम आपका जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स स्टार्ट किए हैं, तो जो जो टॉपिक यहाँ पे होता जाएगा वहाँ पे उनको PDF जो है फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जो भी मित्र एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोगों की ये क्वेरी रही थी तो इसलिए हम बताना यहाँ उचित समझ रहे थे, और जो भी इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हैं, उनके लिए अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, इसमें कई जो आपका ये सिलेबस मेंटेन किया गया है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का, बहुत चीज़ें आगे पीछे करके यहाँ पे कर दी गई, बहुत सिस्टमेटिक आर्डर में सिलेबस नहीं रखा गया है। फिर भी जो भी दिया है हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर पहले देखते हैं मानचित्र क्या है, यानी मैप किसे कहते हैं। ठीक, जनरली आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट अगर हैं तो ये आपका एक मान सकते हैं, जिस प्रकार से योद्धाओं का एक हथियार होता है वैसे भूगोल के विद्यार्थियों का भी या ज्योग्राफर का मैप ही उनका एक प्रकार से हथियार होता है। ठीक, तो परिभाषा जानते हैं कि मानचित्र की क्या होती है कि पृथ्वी सतह के पूर्ण या आंशिक भाग का जो समतल सतह पे परंपरागत चिन्हों की सहायता से, परंपरागत चिन्ह कौन से, जैसे मान लीजिए आपका जो हम लोग मानचित्र के चिन्हों का उपयोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए रोड का क्या चिन्ह होगा, या जो आपके रेलवे लाइन है उसके क्या चिन्ह होते हैं। ठीक, सभी के अलग अलग चिन्ह का उपयोग करके जो प्रदर्शन किया जाता है, इनकी सहायता से जो आपका एक मैप बनाया जाता है, एक रेखा चित्र बनाए जाते हैं, उसी को मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखिए फिर से कि पृथ्वी की सतह के पूर्ण यानी संपूर्ण भाग को या उसके किसी एक पार्ट को समतल सतह पर परंपरागत चिन्हों की सहायता से प्रदर्शन करने को ही मानचित्र कहा जाता है। इसकी रचना मानचित्र प्रक्षेप पर मापक के अनुसार की जाती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी मानचित्र आप बनाएंगे तो वो कोई न कोई प्रक्षेप का यूज करेंगे ही। ठीक, आगे हम लोग प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि मैप प्रक्षेप क्या होता है। ठीक, मानचित्र प्रक्षेप लेंगे ही कोई न कोई, और साथ ही साथ जो मानचित्र प्रक्षेप है ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। ठीक, और उस मानचित्र प्रक्षेप पर कोई मापक आप बनाएंगे, उस मापक के अनुसार मानचित्र की रचना की जाएगी। ठीक, जो हम लोग कॉपी में या अपनी नोट्स में जो भी चीज़ें बनाते हैं जो मानचित्र, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको मापक के अनुसार नहीं बनाते हैं।
ठीक। और ये प्रक्षेप रहित भी होता है, जो हम लोग नॉर्मली खींच देते हैं, बोर्ड पे हो गया, वाइट बोर्ड वगैरह पे आप देखते हैं क्लास में पढ़ाते समय जो हो जाता है। ठीक, तो ये आपका रेखा चित्र से कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कि ये इंक्लूड किया गया है यहाँ पे कि मानचित्र की जो महत्व है या उसकी महत्ता को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि मानचित्र एक भूगोलवेत्ता के मुख्य उपकरण है और मानचित्र के बिना भूगोलवेत्ता शस्त्रहीन योद्धा के समान होता है। मैप्स आर द मेन टूल्स ऑफ अ जोग्राफर एंड विदाउट मैप्स द जोग्राफर इज लाइक ए वॉरियर विदाउट आर्म्स। जो भूगोलवेत्ताओं के लिए मानचित्र एक आशुलिपि के समान होती है। जैसे आपका सैनिक क्षेत्रों में भी मानचित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सेनाओं के लिए। ठीक, यदि सेनाओं के लिए जो मानचित्र का महत्व होता है उसकी बात हम लोग करें तो उसमें उस बारे में ये कहा जा सकता है कि इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि किसी देश के सैनिकों ने मानचित्रों के पढ़ने में जितनी अधिक भूलें की हैं उतना ही उन्होंने पराजय का मुंह देखा है। यानी कि कोई भी सेना या जो सैनिक हैं मानचित्र को देखने में वो जितना भूल किए हैं उतना ही ज़्यादा उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ये तथ्य कैसे सही है? मान लीजिए आपका जो दुर्गम एरिया है, जैसे भारत और चीन का युद्ध जब हो रहा है, अगर उसमें जो सेना का जवान है या अधिकारी है वो प्रॉपर मानचित्रों को देखने का उसको तरीका नहीं पता है, तो मान लीजिए जाना आपको अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की तरफ है, अब जंगलों में कहाँ वो देख पाएगा कि किधर जाना है किधर नहीं। अब मानचित्र सही नहीं देख पाया तो वो फिर पुनः घूम के इधर चला आया असम की तरफ। तो ये आपका कहता है कि इतिहास इसका साक्षी रहा है। जिन भी सैनिकों ने मानचित्र को जानना नहीं सीखा, ठीक, वो पराजय का मुंह देखें। आगे हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मली जो एक डिफ़ाइन किया गया इसके प्रकार सामान्यतः सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पे कुछ आंकड़ों के द्वारा जो मानचित्र बनाया जाता है उसे सांख्यिकी मानचित्र कहते हैं। इसे वितरण मानचित्र की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक, इसका उद्देश्य होता है कि जो सामग्री है या जो भी बनाया गया मैप है उसको दृश्यता प्रदान करना। ठीक, जो वितरण मानचित्र होता है। इसीलिए वितरण मानचित्र या अन्य कोई भी मानचित्र स्वतः स्वच्छ, सुंदर या आकर्षक जरूर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसी को देख के लोग उसका निर्धारण करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग वर्णमात्री या सम्मान या बिंदु मानचित्र, ये देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि वितरण मानचित्र कौन से हैं, तो आपके वर्णमात्री, सम्मान, बिंदु मानचित्र आदि को एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। इन्हें दो आधारों पे भी डिफाइन किया जा सकता है, एक आपका रेखा मानचित्र और दूसरा आधार मानचित्र। रेखा मानचित्र में क्या किया जाता है कि इसमें जैसे मान लीजिए भारत के किसी राज्यों के अनुसार जनसंख्या दर्शाना है तो उसमें जनसंख्या के घनत्व को दर्शाने के लिए भारत के रेखा मानचित्र पर राज्यों की सीमाएं बनी होनी चाहिए। ठीक, रेखा मानचित्र नॉर्मली ऐसे मान लीजिए कोई बना दिया और इसके अंतर्गत जो है इसका मैपिंग की जाती है। आधार मानचित्र में क्या होता है कि आधार मानचित्र में जो सांख्यिकी मानचित्र की रचना के लिए इसमें आधार प्रस्तुत किया जाता है और इसमें वितरण शुद्ध रूप से प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आधार मानचित्र जरूरी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं की फसल मानचित्र की रचना करनी है, तो फसल मानचित्र की रचना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप उस एरिया का, जिस एरिया में आप फसल मानचित्र की रचना करने जा रहे हैं, उस एरिया की उच्चावच जानिए, उसकी जलवायु क्या है, मृदा क्या है, अपवाह प्रणाली क्या है। जब ये सभी तथ्य आपको पता होंगे तभी तो आप उस क्षेत्र में फसलों के बारे में मानचित्र बना सकते हैं। ठीक, या आप मान लीजिए एक उदाहरण अपने फसल मानचित्र का देखा, दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे रेल मार्ग या सड़क मार्ग को बनाना हुआ तो उसके लिए भी तो आपको उच्चावच चाहिए, वहाँ की अपवाह प्रणाली चाहिए कि कहाँ पे नदी है तो वहाँ पे आपको पुल वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उसको भी वहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना होगा। ठीक, तो इसका भी तो आधार मानचित्र वहाँ पे चाहिए, यानी कि पहले से आपके पास मृदा, अपवाह, जलवायु आदि के मानचित्र के बारे में आपको जानकारी हो, मानचित्र बना हो, तो उस पर आपको दर्शाना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका आधार मानचित्र होता है। ठीक,
जैसे मान लीजिए किसी स्थान के जनसंख्या के वितरण को दर्शाना है, तो जनसंख्या का वितरण आप तभी दर्शा सकते हैं जब आपको वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस की जानकारी होगी, वहाँ के जो मृदा की उर्वरा शक्ति उसकी जानकारी होगी, ठीक, अपवाह प्रणाली की जानकारी होगी। अब ऐसे तो आप नहीं बना सकते हैं ना, जैसे सहारा के बारे में आप जानते हैं, सहारा मरुस्थल हो गया, उसके बारे में उसकी जलवायु को आप जानते हैं कि वहाँ पे आपका मरुस्थलीय जलवायु होती है। अब वहाँ पे आपको यदि जनसंख्या के वितरण की मानचित्र बनाना पड़ेगा तो आप उसके बारे में बना सकते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं, ठीक। या उसका कोई मैप मिल जाए जो आपका आधार मैप प्रस्तुत करे तो उस पर भी आप बना सकते हैं। अगला है मानचित्र के प्रकार, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक। मानचित्र के प्रकार की बात करें तो 2 आधारों पे किया जाता है इसका विभाजन। एक आपका मापक के आधार पे यानी स्केल के आधार पे जो मैप बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं। दूसरा विषय या कार्यों के आधार पे मानचित्र जो बनाए जाते हैं, जैसे आपका जलवायु वगैरह के मानचित्र जो होते हैं, ठीक, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो आपके विषय या कार्य के आधार पे बनाए जाते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग लेते हैं कि मापक के आधार पे उसका डिवीज़न कर लेते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहला इसमें भूकर मानचित्र है या कैडस्ट्रल मैप जिसे कहते हैं, ठीक। इस पे हमने आपको प्रश्न कराया था जो अभी प्रैक्टिस कराए गए हैं, दोनों वीडियो में आपको एक प्रश्न कराए गए थे भूकर मानचित्र से, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे क्षेत्रों को बड़ी मापक पे दिखाता है जो भूकर मानचित्र है, ठीक। इसका जो पैमाना माना जाता है वो लगभग आपका 1:4000 या फिर 1:2500 के आसपास ये रेशियो होता है, ठीक, जो RAF इसका होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि गांव हो गया या खेत हो गए, इमारतें हो गए, इन सभी के मानचित्र इसमें आते हैं। इसमें छोटे से छोटे तथ्य को भी प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए इसे बड़े मापक के बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है भूपत्रक या स्थलाकृति या टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है कि इसमें आपका पहले तो कोई व्यक्ति वास्तविक निरीक्षण करेगा, उसके बाद इसे मैप को बना सकता है। इसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों को विस्तार से दिखाया जाता है और साथ ही साथ ये बड़े मापक पे भी बनाया जाता है। इसकी रचना के लिए लगभग ये 3 मापक निर्धारित किए गए हैं, ठीक। बड़े मापक हैं 25,000 या 50,000 या 10 लाख के, ठीक। हालांकि जब इतना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तो उसी हिसाब से ये आपका एरिया भी डिफाइन होगा। इन मानचित्रों द्वारा जैसे आपका धरातली उच्चावच हो गया, अपवाह प्रणाली दिखानी हो गई, वनस्पति हो गया या नगरों या यातायात के साधन हो गए, ठीक। तो इन सभी को इससे प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है वॉल मैप्स या दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र या वॉल मैप जो होते हैं इसका प्रयोग ये छोटे मापक पर बनाए जाते हैं, ठीक। और इनका प्रयोग जैसे मान लीजिए आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो आपके क्लास का जो मैप है, ठीक, वो आपका वॉल मैप होते हैं, ठीक। और इनका जो मापक होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्विवेलेंट दिखाया जाता है, और या आपका अधिकतम जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर हो सकता है, ठीक। इससे भी छोटा हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र आप जानते हैं कि ये बहुत ही छोटे मापक पे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें किसी एक प्रदेश या किसी देश, ठीक, उसके प्राकृतिक बनावट हो गया, जलवायु दशा हो गई, आर्थिक दशा हो गई, परिवहन साधन हो गए, सभी को यहाँ पे डिफाइन करना होता है आपके एटलस मानचित्र में। और इन मानचित्रों में रंगों का भी प्रयोग करके दिखा देते हैं, ठीक, कि अलग अलग जो प्राकृतिक बनावट के हैं, जलवायु कैसी, आर्थिक दशा क्या है। आर्थिक दशा का तात्पर्य कि खनिज वहाँ पे कैसे हैं, कहाँ पे किस तरह के खनिज विद्यमान हैं, इन सभी का वर्गीकरण वहाँ पे किया जाता है, ठीक। अगला है कि कार्यों के आधार पे मानचित्र। कार्यों के आधार पे मानचित्र की बात करें तो कार्यों के आधार पे इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक आपका भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र और दूसरा मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र। भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र की बात करें तो इसमें नंबर 1 आपका धरातली मानचित्र होता है, ठीक। अब इसको एक एक करके यहाँ पे पहले हम लोग प्राकृतिक या भौतिक मानचित्र की बात कर लें तो नंबर 1 आपका धरातली मानचित्र हो जाता है। इसमें क्या है कि आपका पृथ्वी या उसके किसी पार्ट का या उच्चावच का या नदियों का जो है मैप बनाया जाता है। जबकि जो आपका जियोलॉजिकल मैप होता है, भूतात्विक मैप होता है, इसमें जो है
किसी क्षेत्र की संरचना दिखा दी जाती है, स्ट्रक्चर हो गया। इसमें पृथ्वी के धरातल की आकृति का भी स्पष्ट चित्रण दिया जाता है। जबकि जो आपका जलवायु मानचित्र होता है, इसमें किसी देश, विश्व या प्रदेश की जलवायु संबंधी तत्वों को दिखाया जाता है। ताप हो गया, वायुदाब हो गया, वर्षा हो गई, ठीक, पवनों की दिशा हो गई। अगला जो है मौसम मानचित्र है। ये जो मानचित्र होते हैं मौसम कार्यालय से ये प्रतिदिन प्रकाशित किए जाते हैं और इसमें दैनिक मौसमी दशाओं को अंकित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जलवायु मानचित्र और मौसम मानचित्र में थोड़ा सा अंतर है, ठीक। अगला है वनस्पति मानचित्र। तो इसमें क्या है कि आप जान ही रहे हैं कि वनस्पति मानचित्र में जो वेजिटेशंस वगैरह हैं उसको दिखाई जाती हैं और मृदा मानचित्र में आपका जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं उनका यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके दिखाया जाता है, ठीक। अब अगला जो है आपका मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र। इसके बारे में जानते हैं कि ये मानचित्र क्या होते हैं। मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जनसंख्या का डिफाइन करना है, वर्गीकरण करना है, तो जनसंख्या मानचित्र हो गया, ठीक। इसमें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, उनकी प्रवास, ठीक, वितरण सभी को दिखाया जाता है। अगला है कि रेशियल मैप जिसे कहते हैं या जातीय मैप, ठीक। इसमें विश्व या किसी देश में पाई जाने वाले विभिन्न जातियों का वितरण दिखाया जाता है। लैंग्वेज मैप्स की बात करें या भाषा मानचित्र, इसमें विश्व या किसी देश में बोले जाने वाली भाषाओं के क्षेत्रों को दिखाया जाता है, ठीक। जबकि आर्थिक या व्यापारिक जो मानचित्र है, इसमें जो आर्थिक और व्यापारिक मानचित्र है इसमें आपका किसी वस्तु का उत्पादन केंद्र हो गया या व्यापारिक केंद्र हो गया, इन सभी को वहाँ पे दिखाए जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र की बात आप जानते हैं, इसमें किसी देश की सीमा हो गई, ज़िले की सीमा हो गई, ठीक, प्रशासनिक महत्व जो उसका होता है। यातायात मानचित्र में सड़क मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, ठीक, जल मार्ग हो गया, या मान लीजिए पाइपलाइन कहीं बिछाई गई है, सभी का आपको यातायात मानचित्र में जिक्र कराया जाता है, ठीक। तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब थोड़ा सा मानचित्रों के महत्व की बात कर लें कि इम्पोर्टेंस क्या है मैप्स के, ठीक। चूँकि मैप क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से सूचना का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है। क्योंकि आप किसी भी स्थान की मैप, यदि आपको पता है मैप देखना, तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं केवल मैप देख के। उसका पूरा सैर कर सकते हैं, कहाँ पे क्या है, वहाँ पे मानवीय बसावट कैसा है, जलवायु कैसी है, उच्चावच कैसा है, ठीक, किस प्रकार के लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक। तो मानचित्रों का यदि प्रयोग की हम लोग बात करें तो ये प्राचीन काल से ही हम लोग चले आ रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेते हुए, और आधुनिक युग में इसका प्रयोग और बहुत ज़्यादा हो गया है। यदि वर्तमान समय में बात करें तो मानचित्रों का जो निर्माण है वो कंप्यूटर या जो आपके सैटेलाइट्स हैं इनकी सहायता से किया जा रहा है, और इसकी वजह से ही इसमें एक्यूरेसी भी 100% के आसपास आती है, मतलब बहुत ही शुद्ध मानचित्र बनाए जा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, इस वजह से जो है थोड़ा बहुत कमियां उसमें देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो मैप बनाए जा रहे हैं ये आपके कंप्यूटर से या फिर आपका सैटेलाइट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह के जो भी टॉपिक है आगे हम उसी को लेके आएंगे, ठीक। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्वेरी थी कि मैप पे यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे कराया जाए, तो हमने सोचा कि शुरू किया जाए, ठीक। जैसे जैसे है एक एक टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करते चलते हैं। अब लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को समस्याएँ हो रही हैं, ठीक। काफ़ी लोगों ने जो कोचिंगों में एडमिशन ले रखा है ऑफलाइन, उनको भी समस्याएं हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मान लीजिए जो भी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ से ख़राब तो यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि वहाँ से उम्मीद करते हैं कि कोशिश हमने किया है कि जो भी आपका एग्ज़ाम में आए तो यहाँ से कराया जाए, ठीक। और प्रीवियस ईयर भी हम करा ही रहे हैं। बस आप लोगों का एक ही हेल्प चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को रिकमेंड करिए, ठीक। धन्यवाद।